हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक एग्ज़ामिनेशन से गुजरना होगा, जिस एग्ज़ामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए विषय हिंदी, व्याकरण और पाठ का नाम है संज्ञा एवं उसके प्रकार के सब 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सारे प्रश्न उत्तर को देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे आप लोग से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमेशा जो है क्रियार्थक जो होता है और क्रियार्थक संज्ञा जो होता है वो सदा जो है वो एक वचन पुल्लिंग में रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि गाय कौन सी संज्ञा है। तो गाय कहने से पूरे जाति भर का बोध होता है, इसलिए गाय हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का आंसर नीचे दिखाई भी दे रहा होगा। अगले यहाँ पर आता है कि जब एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं। तो जब एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का जो है बोध होता है तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल है कि संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो जो संज्ञा के साथ विभक्ति आता है उसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक ये तीनों क्या है संज्ञा का प्रकार है, परंतु देशवाचक जो है वो संज्ञा का प्रकार नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक आप लोग को इसमें से संज्ञा नहीं खोजना है। जैसे सभा अगर बात करिएगा, कक्षा बात करिएगा और भीड़ बात करिएगा तो ये समूहवाचक संज्ञा है, परंतु अगर दौड़ बात करिएगा तो ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगले यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जिसको जो है यहाँ पे नापा या तौला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, या फिर जिसको गिन नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा दूध इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको मापा तौला जा सकता है और साथ ही साथ इसको गिना भी नहीं जा सकता है। अगले यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें। तो इसमें संज्ञा हम लोग को बताना है। आसमानी जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा, नियमित भी आपका विशेषण हो जाएगा, लेकिन अनुशासन जो है आप लोग का संज्ञा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो हरा अगर बात करिएगा तो हरा आप लोग का विशेषण है। पतला अगर बात करिएगा तो भी वो विशेषण है। सभा बात करिएगा तो ये आप लोग का एक जो है यहाँ पे बात करिएगा तो ये संज्ञा का एक ग्रुप है। गहरा आप लोग का विशेषण है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले यहाँ पर सवाल हम लोग देखेंगे। तो नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। तो भाववाचक संज्ञा जैसे दिल्ली हो गया, तो दिल्ली आपका अगर बात करिएगा तो दिल्ली व्यक्तिवाचक है। लड़का जो है वो जातिवाचक है। मोहन आपका व्यक्तिवाचक है। बीमारी जो हो गया वो आपका भाववाचक संज्ञा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। तो पशु से ये कहने का अर्थ क्या होता है कि पूरे दुनिया भर के जितने भी पशु हैं उनका सभी का बोध हो जाता है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि राज्यपाल कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल कहने का अर्थ क्या होता है कि राज्यपाल का अर्थ हो गया कि भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ के राज्यपाल जो भी हैं वो सभी के सभी इसमें आ जाते हैं, यानी कि ये जो हो जाएगा एक जाति का यहाँ पे रूप ले लेता है, तो इसलिए यह जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है। तो भारत अगर बात करेगा तो भारत व्यक्तिवाचक है। लड़का जो है जातिवाचक है। मित्रता आपका भाववाचक है। पेड़ आपका जो है जातिवाचक है, तो यहाँ पे मित्रता हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले यहाँ पर आता है कि गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है। तो गरीब जो होता है वो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि बुढ़ापा एक अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पे लड़का कहने का मतलब हो गया कि पूरे दुनिया भर में जितने भी लड़के हैं उसका यहाँ पे बोध होता है, तो इसलिए इसका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं खोजना। जवान यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, बालक भी है,
मनुष्य भी जातिवाचक है, परंतु यहाँ पे सुंदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगले यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है राम, रामचरितमानस और गंगा। तो इसमें राम, रामचरितमानस और गंगा तीनों ही आपका जो है यहाँ पे संज्ञा है। दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, तो कृष्ण है, कामायनी है और मिठास है। तो यहाँ पे मिठास जो आ गया वो विशेषण हो गया, तो इसलिए ये नहीं होगा। लखनऊ हो गया, आम हो गया, बुढ़ापा। तो लखनऊ और आम आपका जो है संज्ञा है, परंतु बुढ़ापा संज्ञा नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे जो हो जाएगा इसका यहाँ पे जो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ऊपर में ही जो पहला दिया गया है, राम, रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों जो आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए, वही आपका इसका राइट है। अगला यहाँ पर आता है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा है। तो यहाँ पे नेपोलियन जो है यहाँ पे एक जाति के रूप में यूज होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला है स्वतंत्रता सबको प्यारी है। इस वाक्य में प्यारी क्या है। तो प्यारी आप लोग का हो जाएगा भाववाचक, जिससे भाव का बोध होता है उसको भाववाचक बोलते हैं। तो प्यारी यहाँ पे हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो इसमें से आप लोग का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसीला, करवाहट, उसके बाद बुढ़ापा और उन्नति, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा है। अगले पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कामायनी हो गया, आम हो गया, रसीला हो गया, वकील हो गया। तो इसमें वकील जो है वो वकील जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है। तो इसमें गंगा है, पुराना है, नीला है, मोटा है। तो इसमें गंगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, संज्ञा शब्द है। अगला सवाल आता है कि मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो मीठा का जो भाववाचक संज्ञा होता है वो मिठास होता है। अगले यहाँ पर आता है कि सुंदरता शब्द कौन सा संज्ञा है। तो जो सुंदरता है वो आप लोग का हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला सवाल आता है कि मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो मित्र का जो भाववाचक संज्ञा है वो है मित्रता। अगला सवाल है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा है ना, वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीयता। अगला यहाँ पे सवाल है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं जिससे किसी का गुण या दोष का आदि का पता चलता है उसको भाववाचक संज्ञा में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। 29वां नंबर सवाल है कि बाजार शब्द कौन सा संज्ञा है। तो बाजार जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारे पास सवाल है वो है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। इस वाक्य में जयचंद किसकी संज्ञा है। तो जयचंद जो है वो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के लिए यूज हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें हो जाएगा आपका चिंता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है 32वां नंबर की स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इसमें हो जाएगा क्रोध जो है वो आपका संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। तो इसमें जो दिया गया है उसमें लड़कपन जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा है। अगला यहाँ पर सवाल हम लोग देखेंगे तो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यमुना जो है वो आप लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें हो जाएगा शत्रुता जो है वो आपका भाववाचक है। अगला यहाँ पर है कि नीचे दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा को खोजिए या पहचानिए। तो इसमें लड़का जो है यहाँ पे जो दिया गया है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल आता है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे मिठाई जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो ये बन जाएगा आपका चरित्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग को अगर ये PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, वहाँ से आप लोग जो है सारा PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।